कि अगर आपकी बहन बेटी या किसी अपने के साथ कुछ गलत हो जाए और अपराधी भी तुरंत पकड़ा जाए तो क्या होगा। आप सोचेंगे कि तुरंत उसे सजा मिलेगी ताकि अगर आगे से वो ऐसी हिम्मत ना कर सके। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में कई बार रेपिस्ट सालों तक जेल से बाहर ही घूमते रहते हैं और कभी कभी तो उन्हें सजा भी नहीं मिलती। ये जानकर झटका लगता है, मगर यही हमारी हकीकत है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर 16 मिनट में एक रेप का केस दर्ज होता है। यानी जब तक आप एक 16 मिनट की वीडियो देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के साथ ये दरिंदगी हो चुकी होती है। अब जरा नजर डालते हैं दुनिया के अलग अलग देशों पर कि उनका इस अपराध के खिलाफ क्या एक्शन होता है। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ रेपिस्ट को तुरंत फांसी दे दी जाती है या फिर गोली मार दी जाती है। ईरान में रेप के दोषों को तुरंत फांसी दे दी जाती है। चीन में यहाँ कुछ ही महीनों में ट्रायल पूरा करके सजाए मौत दे दी जाती है। सऊदी अरब और यूएई में यहाँ रेप को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है और यहाँ दोषी का सिर उड़ा दिया जाता है। और भारत की बात करें, यहाँ कानून है कि रेपिस्ट को 7 साल से लेकर उम्र कैद या रेयर केस में फांसी तक की सजा दी जाती है। लेकिन फर्क यही है कि भारत में ट्रायल सालों तक चलते हैं, अपील पर अपील होती है और फांसी मिलना बेहद रेयर है। याद कीजिए 2012 का निर्भया केस, पूरा देश सड़कों पर उतरा था। फिर दोषियों का फांसी मिलने में पूरे 8 साल लगे थे और इसी दौरान हर दिन नए केस सामने आते रहे। असल प्रॉब्लम यही है कि हमारे कानून में इतनी नरमी है कि रेपिस्ट का टर्म खत्म हो गया है। डिले ट्रायल्स, मल्टीपल अपील्स और रेयर पनिशमेंट्स इन दरिंदों को हौसला और बढ़ा दिया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कभी कभी तो रेपिस्ट को सालों बाद कोर्ट से रिहा भी कर दिया जाता है। सोचिए, पीड़िता और उसका परिवार कितना टूटा होगा और बाकी अपराधियों का हौसला कितना और बड़ा हो गया। आप खुद बताइए, जब अफगानिस्तान, ईरान, चीन जैसे देशों में रेपिस्ट को तुरंत और सख्त सजा मिलती है तो भारत में इतनी नरमी क्यों है? क्यों उसी एक्शन को भारत फॉलो क्यों नहीं करता? क्यों रेपिस्ट को टाइम दिए जाते हैं? क्यों रेपिस्ट को बेल पर बेल दी जाती है? क्यों रेपिस्ट को डिलेड ट्रायल्स मिलते हैं? जैसा काम वो करे उसकी सजा तुरंत क्यों नहीं मिलती है? क्यों हमारी बेटियों और बहनें सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती? क्यों एक अपराधी को मानव अधिकार मिलते हैं लेकिन पीड़िता की जिंदगी बर्बाद होने पर भी उसे न्याय नहीं मिलता है? ये सवाल हर भारतीय के दिल में है और जब तक हम सख्त, तेज और बगैर देरी की सजा नहीं देंगे तब तक हर दिन हर घंटे कोई ना कोई नया मामला सामने आता रहेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, ये सिर्फ लड़ाई है। सवाल है, क्या हम इस नरमी को और सहेंगे? अब समय आ गया है कि इन दरिंदों को वही अंजाम दिया जाए जो वो डिजर्व करते हैं। यानी कि जैसा वो करते हैं तुरंत ही इन दरिंदों को तुरंत वैसी सजा दी जाए ताकि आगे से इनकी हिम्मत भी ना हो, इनकी सोच में भी नहीं हो। जब एक दरिंदा ये दरिंदगी करेगा तो दूसरे दरिंदे को ये छूट मिलेगी। ये दिमाग में सवाल आएगा कि इसने ये गलती करी तो इसको सजा नहीं मिली तो मैं भी वो करता हूँ। सरकार, कानून मेरा क्या ही करेगा? कुछ दिन जेल में रखेगा या तो फिर जेल से रिहा कर देगा। यही सोच की वजह से आज भारत में रेप आम हो गया है। हर दिन हर घंटे एक नया मामला आता है। ना बेटी सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है। हर दिन कहीं ना कहीं से ये मामला सामने आता है। ये हमारे देश के कानून, जबकि बाहर देशों के कानून इस पर तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और सिर्फ इसका एक ही सजा है, मौत। लेकिन आज भारत में इस पर सॉफ्ट डिसीजन लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।